माँ, पापा कुछ बोलते क्यों नहीं माँ? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक जंगल में नैना नाम की एक खरगोश रहती थी। पति की मृत्यु के बाद नैना बहुत ही उदास हो गई थी। उसके 2 बेटे भी थे। बड़े बेटे का नाम रामू और छोटे बेटे का नाम श्यामू था। घर की सारी जिम्मेदारी अब नैना के ऊपर आ गई थी। दोनों बच्चों का देखभाल करना और घर में भोजन की व्यवस्था करना सब कुछ नैना के हाथ में आ गया था। अगली सुबह नैना भोजन के लिए जंगल निकलती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जा रही हूँ जंगल से भोजन लाने। तुम दोनों घर पे ही रहना मेरे बच्चे। और हाँ, जब तक मैं नहीं आ जाती तब तक तुम लोग बाहर मत निकलना। माँ, मुझे भी आपके साथ जंगल में चलना है। मुझे भी ले चलो ना अपने साथ। नहीं मेरे बच्चे, तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो और जंगल में जंगली जानवरों का बहुत ही खतरा है। जब तुम लोग बड़े हो जाओगे और तेज भागने लगोगे तब मैं अपने साथ लेके चलूंगी। पर माँ, मैं तो भैया से भी बड़ा हो गया हूँ और मैं भैया से भी तेज भाग लेता हूँ। मुझे ले चलो ना माँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कितना शरारत करते हो। समय आने दो, मैं तुम्हें अवश्य लेके चलूंगी। ठीक है माँ, आप जाओ, हम बड़े हो जाएंगे तब चलेंगे आपके साथ। श्यामू माँ की बात मान जाता है। नैना जंगल जाती है और अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ कर लाती है। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम लोगों के लिए गाजर लाई हूँ, इसे पेट भर के खा लो। रामू और श्यामू गाजर को बड़े मजे से खाने लगे। इसी तरह नैना अपने बच्चों के लिए रोज कुछ न कुछ लाती और अपने बच्चों का पालन पोषण करती। समय का पहिया घूमता रहा। धीरे धीरे रामू और श्यामू अब बड़े हो गए। एक दिन नैना अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों, अब तुम लोग बड़े हो गए हो। अब तुम लोगों को बाहर निकलने का समय आ चुका है। अपना जीवन यापन करने और पेट भरने के लिए भोजन की तलाश करना और जंगल के नियमों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए अब तुम दोनों को मेरे साथ चलना चाहिए। हाँ माँ, इस घर से मैं बाहर कभी नहीं गया हूँ। मैं तो कब से बेताब हूँ बाहर जाने के लिए। मुझे जंगल देखने का बहुत ही मन है माँ। वहीं दूसरा बेटा रामू बहुत ही आलसी था। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, तुम लोग जाओ। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम आराम से सो जाओ। हम दोनों जा रहे हैं, तुम्हारे लिए भी भोजन लेकर आएंगे। ये कहकर नैना और श्यामू जंगल चले जाते हैं। रामू घर में बैठकर आराम करने लगता है। शाम को दोनों रामू के लिए भी भोजन घर लेकर आते हैं और रामू को दे देते हैं। रामू बैठकर बड़े मजे से खाता है। इसी तरह रामू को रोज रोज घर बैठे भोजन मिलने लगा। रामू और भी आलसी हो गया। बेटा रामू, चलो मेरे साथ। देखो रामू, अब तुम बच्चे नहीं रहे। इतना आलसी होना ठीक नहीं है बेटा, तुम चलो मेरे साथ। क्या माँ, रोज रोज एक ही बात बोलकर मुझे परेशान करती हो। जंगल से भोजन ढूंढकर लाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। तुम लोग जाओ, मेरा पैर दुख रहा है। जब भी उसकी माँ अपने साथ जंगल जाने की बात करती तो रामू कुछ न कुछ बहाने बना देता था। रामू की बात सुनकर नैना समझ जाती है कि एक दिन रामू को बहुत ही बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। समय बीतता गया। रामू की आदत दिन पर दिन बिगड़ता गया। एक दिन अचानक नैना की तबीयत खराब हुआ और नैना की मृत्यु हो गई। अगले दिन छोटा भाई श्यामू अपने बड़े भाई रामू से कहता है, रामू भैया, अब तो हमारी माँ भी नहीं रही। अब आपको भी हमारे साथ भोजन की व्यवस्था करने चलना पड़ेगा। श्यामू, मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना। अपने बड़े भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो क्या? तुम अकेले जाओ ना भाई, मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है।
हाँ भैया, मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन देख लेना भैया, एक दिन आप बहुत ही पछताओगे। इतना बोलकर छोटा भाई श्यामू भोजन लाने जंगल में चला गया। इधर बड़ा भाई रामू बहुत ही खुश था कि उसका भाई भोजन ढूंढ कर लाता और आराम से बैठकर खाया करता था। एक दिन की बात है, श्यामू भोजन की तलाश करते हुए जंगल में घूम रहा था कि तभी अचानक से मौसम खराब हो गया। बादल गरजने लगे और तेज बारिश होने लगी। कई दिन तक लगातार बारिश होती रही, जिसकी वजह से श्यामू घर नहीं लौटा। वहीं दूसरी ओर रामू, भाई तुम कहाँ रह गए? मैं कितने समय से भूखा हूँ, भूख से मेरी जान निकल रही है। काश मैं अपनी माँ की बात माना होता तो मैं भी भोजन की तलाश करना सीख लिया होता और आज मुझे दूसरे के भरोसे नहीं रहना पड़ता। अब रामू को बहुत ही अफसोस होने लगा। भूख से तड़पता रामू जमीन पर गिर गया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा ना, आलस का परिणाम क्या होता है। इसीलिए हम सभी को अपनी माता पिता की बात को मानना चाहिए। कहानी समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।